गुड मॉर्निंग दोस्तों, आयांश ब्लॉग विथ मॉम में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग कैसे है ये प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और देखिए हम ब्लॉग में क्या क्या कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज मेरा सुबह का पूजा का टाइम हो चुका है और दिन है सोमवार। तो पूजा तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेली के रूटीन में पूजा रहता है, तो बस वही पूजा वूजा कर रहे थे कि पूजा कर ले। इधर देखिए वॉशिंग मशीन पे कपड़ा भी रखा है, बट धुलना नहीं है कि थोड़ा कम है, तो ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो जाए तो धुला जाएगा। पूजा भी हमारा हो चुका है बढ़िया से। और फिर हम आ गए थे इधर बाल को पोंछते हुए, क्योंकि बाल को खुला रख दे तो ठीक है, सूख जाएगा, नहीं तो वो अंदर से क्या बोलते हैं का मॉइस्चर बना रहता है, तो सर्दी भी होने का डर रहता है। और ये देखिए मेरा बेटा भी उठ गया है। ये देखिए इसके पापा बुला रहे हैं, लेकिन ये मुझे देख रहा है उठते टाइम कि जाना है मम्मा के पास। देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, इन्हीं के पास चला गया। और इसे बस सुबह जब भी उठना है तो अटेंशन पाना ही है, कि चाहे मम्मा का हो या फिर पापा, किसी का अटेंशन चाहिए इसको। और ये सुबह उठ गया। ये देखिए फिर हम यहाँ पे आ गए किचन में इनसे पूछ रहे थे मेरा हाइट कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मुझे इनके लिए नाश्ता भी बनाना था, तो वो क्या था कि नाश्ते में इन्हें जल्दी जाना रहता है ऑफिस, तो 8:30-9 बजे के करीब लमसम मुझे बना लेना ही है, किसी भी कीमत में मुझे मतलब बनाना ही बनाना है। तो उससे जल्दी करके ही सब कुछ कर लेना है। और इधर इसे हम प्यार भी कर रहे थे। और ये देखिए इसे भूख लगी थी, तो हम सोचे पहले इसको हम दूध दे देते हैं, बाकी काम तो होता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को ही ध्यान देना है। बाकी काम लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बच्चे का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए उसे। तो इसीलिए मैंने कहा बेटा आप बैठो, मैं दूध निकाल लेती हूँ। ये ऐसे ही है, मैं मतलब इसे बैठा के भी रखती हूँ ना रैक पे, तो ये बैठा रहता है, बिल्कुल तंग नहीं करता है बेचारा। तो इसी तरह मैंने इसको दूध निकाल लिया। अब दूध दे देती हूँ, फिर मैं आगे का अपना सारा काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने बना लिया है, आटा गूँथ के रखा है कि फटाफट रोटियाँ बना के दे देना है टिफ़िन करके। और सुबह सच में बहुत जल्दी रहता है। इधर हम मतलब बना ही रहे थे, टिफ़िन पैक कर रहे थे, और ये लड़का देखिए बिल्कुल मतलब नीचे उतर गया है। वो कॉर्नर में आप सभी को दिखता होगा कि वह साइड टेबल का डोर खोल के इधर उधर करना, यही इसका लगा रहा है। फिर हम टिफ़िन निकाल देते हैं, क्योंकि जल्दी से अगर निकाल के रख देते हैं तो सब्ज़ी भी ठंडे होने के लिए रखना है, नहीं तो फिर गरम गरम टिफ़िन भी नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले सबसे सारा काम छोड़ के पहले टिफ़िन का निकाल दिए हैं खाना करने के लिए। और ये भी इधर आ गए, ये भी आ गए थे, तो हम इनको नाश्ता दे दिए करने के लिए। ये भी नाश्ता कर चुके हैं। फिर हम फटाक से रोटियाँ बना दी हैं, और ये भी जा रहे थे ऑफिस। उनके ठीक है, आप पहले चले जाइए, फिर सारा काम तो होता रहेगा। अब फिर हम इधर आ गए हैं रूम में क्या देखना है कि साफ़ सफाई क्या करना क्या नहीं करना। देख सुबह तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, बट बेटा सोता रहता है तो फिर बिस्तर नहीं सही हो पाता है। जब ये सो के उठता है तभी बेड को सही करना रहता है। और ये भी सो के उठ गया था, तो इसे क्या करना था कि मम्मा के साथ थोड़ा खेलना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो पहले खेल लेते हैं तुम्हारे साथ, फिर सारा काम तो होता रहेगा। और इधर हम दोनों खेल के उठे, तो मैंने कहा पहले चलो बिस्तर सही कर देते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। और इसी तरह से हमने बिस्तर भी सही कर दी। ये बेडशीट जो है ना, इसके चारों तरफ से गांठ बांध दिया है मैंने। गांठ बांध के जब बेडशीट लगाते हैं तो बिल्कुल मतलब कि इधर से उधर बेडशीट हिलता भी नहीं है। ये 1 से 2 दिन तक आराम से रह जाता है। तो मैंने बेडशीट भी अच्छे से बिछा दिया है। और इधर मेरे दूध वाले भैया आ गए थे, तो हमने कहा पहले दूध ले लेते हैं। भाई से देखिए कैसे मतलब देख रहा है। फिर हम किचन में आ गए। तो मुझे क्या करना था कि मुझे कुछ अपने लिए भी ब्रेकफास्ट में बनाना था। तो मैंने वो चने मूंग और मूंगफली को स्प्राउट करके रखा था, तो उसे मैंने
हल्का सा क्या मतलब हल्का से बस तावे पे मतलब कि थोड़ा सा भाप आ लग जाए उसमें, इतना ही तक करके पकाना था और नमक डाल के वही खाती हूँ मैं सुबह। तो इसे देखिए मतलब इसे खाना नहीं है, लेकिन जो मेरा चम्मच ऊपर से नीचे हो रहा है उसे देखना है कि मम्मा क्या कर रही हैं। और ये देखिए कैसा कर रहा है कि क्या क्या है, इंक्वायरी पूरा कर रहा है उसमें कि क्या है क्या नहीं है, मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। बस इसी तरह हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। फिर इधर हम किचन में आ गए। किचन में आने के बाद साफ़ कर लेते हैं किचन को। खाना बनाने के बाद साफ़ करना ज़रूरी भी रहता है। साफ़ करने के बाद फिर मुझे दूध को बॉयल करने के लिए रखना रहता है, तो हम किचन को साफ़ करके ही दूध को बॉयल करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि दूध भी साफ़ रहता है। तो हम भी कुछ भी मलाई निकाले या फिर दही जमाए तो उससे अच्छा रहता है कि साफ़ रहेगा सब कुछ। फिर हम बेडरूम में आ गए और बाबू को नहलाना था, तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि एक बार तो झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है, लेकिन क्या रहता है कि मतलब खाना बनना, फिर जो है बच्चा है छोटा तो फिर गंदा हो ही जाता है जल्दी जल्दी करके। तो मैंने कहा ठीक है पहले झाड़ू लगा देते हैं। किचन भी साफ़ कर दिए थे, झाड़ू भी लगा दिए थे। फिर इसके बाद इसको नहलाते हैं। ये देखिए ये आ गया नहा के, और इसे इतनी मस्ती आती है ना, इतनी मस्ती आती है कि मैं क्या बोलूँ कि मतलब ना तो इसे पाउडर लगवाना है, ना तो इसे क्रीम लगवानी है, ना तो इसे काजल लगवाना है। इसको कैसे कैसे बहका के बस कैसे ही करके कि बेटा तैयार हो जाओ जल्दी से, हाँ कहीं घूमी करने चलते हैं, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, तब ये जाके रेडी होता है। वो देखिए तैयार होके कितना मासूम सा शक्ल बना के बैठा हुआ है, मतलब कि देखिए तुरंत उतरने जा रहा है। लेकिन मैं भी तो माँ हूँ ना, बस ज़बरदस्ती ला के इसको दूध पिलाना था, तो मैंने कहा पहले पी लो बेटा, लेकिन ये पीता ही नहीं है। मैं क्या बोलूँ इसके लिए। और काजल देखने से ही ये उसका रोना शुरू हो जाता है कि नहीं लगवाना है काजल, बस जबकि मैं लगाई भी नहीं, तो मैंने कहा चलो टीका ही रख देती हूँ। और इधर इसको बाहर खेलना था, तो मैंने कहा चलो बाहर पहले तो छोड़ देते हैं खेलो। और इधर बाजू वाली दीदी आ गई थी, तो वो भी हम साथ में उसका इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे, तो वो भी बैठ के बात कर रही थी। और इसे देखिए मतलब पैर को हिला के ये करके वो करके, और वो इसे वहाँ अपने चेयर पे नहीं बैठना है, ये हमारे ही पास आके बीच बीच में बैठ रहा था, खेल रहा था, चेयर को गिरा रहा था, उठा रहा था, बस मतलब इसका यही काम रहता है। और इधर दीदी जा रही थी अपने घर, तो ये उसको देख रही है कैसे पकड़ के, मतलब कि जाने नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं ले जाइए। इधर शाम हो गया, शाम का टाइम है, तो हमें मार्केट जाना था। तो ये मुझसे बिल्कुल भी स्लीपर नहीं पहन रहा था, मैंने कहा आप पहना दीजिए, हो सकता है आपसे पहन लीजिए, तो पहन लिया। फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल दिए थे। मार्केट में गए तो क्या था कि मुझे जूस पीना था, इन्हें लस्सी पीना था, तो इन्होंने अपने लिए लस्सी लिया। और सबसे पहले यही मेरे बेटे को पीना था, लेकिन अब ये बहुत छोटा है तो इसे पीने का स्टाइल नहीं पता है। तो हम दोनों ने एंजॉय किया, पहले लस्सी को एंजॉय किया, फिर जो है हमने पाइनएप्पल जूस चाहिए था, तो फिर पाइनएप्पल जूस को मैंने लिया। पाइनएप्पल जूस तो बहुत ही टेस्टी लगता है, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो पाइनएप्पल जूस भी वो भैया बना रहे थे, तो मैंने कहा पहले लस्सी पी लेते हैं फिर पाइनएप्पल जूस पीते हैं। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल जूस भी बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह हमने एंजॉय करते हुए पाइनएप्पल जूस को पी रहे थे, और ये रियली बहुत टेस्टी है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, पाइनएप्पल जूस। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।